जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर साहब महमूद। आज हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास का यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड इन printf between this and this। मतलब कि हम लोग डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन में एस्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस करते क्या है? एस्केप सीक्वेंस force the printf to change its normal behavior। असल काम एस्केप सीक्वेंस का ये है कि ये प्रिंट एफ के नॉर्मल बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। तो क्या चेंज करते हैं, हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट एफ माई नेम इज सर जाहिद महमूद। तो इस स्टेटमेंट की जो आउटपुट होगी वो होगी माई नेम इज सर जाहिद महमूद। अब इसके अंदर जो खास बात वो ये है कि डबल कोट्स को हमने प्रिंट करवा लिया विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंस। वैसे रूटीन में जब हम लोग प्रिंट एफ में डबल कोट्स यूज करते हैं तो वो प्रिंट एफ का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताती है, लेकिन इस वक्त हमने इसको प्रिंट किया विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टर। ये वाला कैरेक्टर जो कहलाता है ये है एस्केप कैरेक्टर। इसको वैसे बैक स्लैश भी कहते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सी लैंग्वेज जो है जब हम लोग इसको एज एस्केप सीक्वेंस में यूज करते हैं तो ये है एस्केप कैरेक्टर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एस्केप सीक्वेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस जो है वो दो कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 एस्केप कैरेक्टर, दैट इज अ बैक स्लैश। नंबर 2 अ कैरेक्टर वेरी चेंज होता रहता है। डिपेंड्स अपॉन द functionality which you want। दो कैरेक्टर्स के ऊपर एस्केप सीक्वेंस जो है वो कंसिस्ट होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। escape character with a single quote
escape character with double quotes, escape character with A, escape character with B, escape character with backslash। जब हम लोग मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर किसी भी नंबर या करैक्टर के राउंड्स में सिंगल कोड डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग इस एस्केप करैक्टर के साथ सिंगल कोड यूज करेंगे। दिस विल डिस्प्ले अ सिंगल कोड ऑन द मॉनिटर ऑफ द स्क्रीन एंड दिस विल डिस्प्ले अ डबल कोड्स ऑन द मॉनिटर ऑफ द स्क्रीन। ये वाला जो एस्केप सीक्वेंस है, जब हम लोग ये वाला यूज करते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट में तो ये बीप एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको हम लोग बीप कहते हैं। और ये वाला एस्केप करैक्टर जो है मॉनिटर की एक करैक्टर रिवर्स जो ला के देन प्रिंट करता है। और अगर हमने हमारी आउटपुट ही कुछ ऐसी हो कि हमने अपनी आउटपुट के साथ एक जो है वो स्लैश प्रिंट करवानी हो, देन हम लोग ये एस्केप करैक्टर के साथ इसको लगा देते हैं या राइट कर देते हैं। तो ये थी हमारी एग्जांपल्स जो कि बुक के अंदर डिस्कस हुई हैं, सिंगल कोट जो है ये डिस्प्ले करने के लिए और ये डबल कोट्स। जी तो हमारी जी स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेशन के बाद हमारी इस बुक में दो एस्केप सीक्वेंस जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स उसमें प्रिंट एफ में यूज किए हैं। मैं आपको उसके एग्जांपल्स देता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। उसमें से जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है स्लैश एन या न्यू लाइन। इस एस्केप सीक्वेंस में ये स्लैश जो है ये एस्केप करैक्टर है और एंड जो है ये स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई द मूवमेंट of the cursor to the start of the next line. For example, my name is Zahid. I live in Okara. तो इन दो प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस यूज किया है। अब इसका बिहेवियर क्या होगा, ये प्रिंट एफ को किस तरह से मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर जब इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को रीड करेगा तो इसकी आउटपुट होगी माय नेम इज Zahid. Escape sequence, the cursor to the start of the next line, तो कर्सर यहां पे मूव करेगा और इसकी आउटपुट होगी I live in Okara। लेकिन इंटरेस्टिंग इज दैट इफ वी रिमूव द स्लैश एन, even the statements have a multiple number 1 printf statement, number 2 statements, but the output will be on a single line। तो अब इन दो स्टेटमेंट्स की जो आउटपुट होगी वो होगी
My name is Zahid. I live in Okara. गो हमने दो स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, लेकिन हमने कंपाइलर को नहीं इस तरह से गाइड किया कि वो न्यू लाइन पे मूव कर दे। जब भी हमने अपनी आउटपुट को न्यू लाइन पे डिस्प्ले कराना है, देन वी हैव टू यूज अ स्लैश एन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस टॉपिक की, इस पॉइंट की समझ आई होगी। एक इसके बाद जो पॉइंट डिस्कस किया गया है एस्केप सीक्वेंस जो है वो है स्लैश टी। अब हम लोग स्लैश टी या टैब को डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये हमारा एस्केप करैक्टर है और स्लैश टी अब क्या करता है, स्लैश टी 1 टैब स्टॉप मूव टू नेक्स्ट। तो अब जो नई बात आई है, जो नया पॉइंट है वो है टैब स्टॉप। टैब स्टॉप 1 टैब स्टॉप consists of 8 कैरेक्टर्स। इसका मतलब यह है कि हम लोग जब भी स्लैश टी यूज करेंगे तो के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट्स जो है नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को। आफ्टर 1 टैब स्टॉप मीन 1 टैब स्टॉप मीन आफ्टर लीविंग द 8 कैरेक्टर्स। तो इसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। printf name Ali class tenth address Okara। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इसकी आउटपुट कैसे होगी, ये मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर किस तरह से डिस्प्ले होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम जो है ये मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, ये कॉलन डिस्प्ले होंगे। ये एस्केप सीक्वेंस है, ये कर्सर को 8 कैरेक्टर्स नेक्स्ट मूव कर देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और देन अली प्रिंट होगा। उसके बाद ये फिर एस्केप कैरेक्टर है। इसका मतलब ये है कि कर्सर जो है ये मूव करे टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, तो कर्सर यहां पे आ जाएगा। अब उसको प्रिंट करने के लिए मिला क्लास और कॉलम, उसने क्लास और कॉलम प्रिंट किए। उसके बाद स्लैश टी, ये फिर से एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ, मींस के जो है वो 8 कैरेक्टर्स कर्सर आगे मूव कर जाए। 1 जो है वो टैब स्टॉप कर्सर आगे चला जाए, तो कर्सर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे आगे प्रिंट करेगा 10। नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर न्यू लाइन, कर्सर मूव्स टू स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन।
एड्रेस प्रिंट होगा। एड्रेस के बाद लेट्स से कि मैं यहां पे 2 मरतबा /t लिख देता हूं। अब एड्रेस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे आके ओकाड़ा प्रिंट होगा बिकॉज 2 टाइम्स ये हमने एस्केप सीक्वेंस 2 टाइम यूज किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक, एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, हम लोग इनको यूज क्यों करते हैं, टू चेंज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द प्रिंटफ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।